पहले क्या होता था भाई साहब कि हमारे 10 बजे लाइट जाती थी और मेरी शादी हुई तो वरमाला भी 10 बजे ही। इधर वरमाला का टाइम इधर लाइट चली गई तो लुगाई के वरमाला डलनी थी, बुआर सासू के डल गई, तो काफी दिनों तक टेंशन हुई। तो इसी हास परिहास को आपकी ओर लेके चलता हूँ। देश के बड़े कवि, बड़े धन में भी कवि और आपके महाजन परिवार से भी आते हैं, दाल का व्यापारी, जिसकी दाल व्यापार में भी गली और कविता में बहुत बढ़िया गल रही है, यानी मतलब उसकी कविता देश में ही नहीं विदेशों तक चल रही है। अनिल अग्रवंशी आए और अपना कविता पाठ करें। अनिल अग्रवंशी। हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से नमस्ते कर ले और उसके बाद एक भी ताली ना बजे, ये मेरे लिए लानत की बात है। अनिल भाई क्या लोगे? 50,000 रुपए लेंगे, 35,000 मिलेंगे। मैंने कहा बाकी 15,000। बोला 15,000 की ताली बजा देंगे। 5,000 की बजी है, बढ़ाओ ताली, 7,000 की हो गई, 10,000 की हो गई, 10 की। वो पीछे वाले लोभी आदमी है, एक पैसे की ताली नहीं बजा रही है। अभी भी बाकी है ताली। एक बार सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए साहब। ये कवि आता है, वो अपनी बात कहता है, और आप तो जानते हो इस देश के अंदर 800 ऐसे नेता हैं जो संसद में बैठते हैं, 550 सांसद बैठते हैं, 250 राज्यसभा के लोग बैठते हैं, सब मिला के 800 होते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में आप सर्च कर लो, मंच के केवल 100 कवि हैं। कितने? 100 कवि, यानी 100 सांसद बराबर एक कवि। तो आप ये सोचो भाई साहब कि कितना बड़ी वैल्यू है कवियों की। बाकी खाली बैठे बिल्कुल। मैं भी अग्रवाल समाज से हूँ। जैन बिटिया मेरे घर में ब्याही है, अभी बेटे की शादी करी है, तो बिटिया भी जैन आई है। जैन स्कूल में पढ़ता था, जैनियों के संस्कार भी जानता हूँ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोगों ने, ईश्वर ने खूब दे दिया, लेकिन कहीं चेहरों से मुस्कुराहट गायब कर दी बहन जी हमने। हम टेंशन में रहने लगे। पहले गांव में चौपालें लगती थी, एक दूसरे से बुजुर्ग देख के हंसते थे, खून बढ़ता था। उसके बाद हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया। एक बार जोरदार ठाका लगा दो दिल से, एक बार। भाई साहब 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। आकाश भाई कितनी? मन्ना नहीं कही, रामदेव ने कही है, मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती हैं। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने एक बार ये बात मंच पे से कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इसके अंदर हाँ ई की मात्रा नहीं होती। कोई टेंशन मत रखो, मस्ती में रहो, क्या टेंशन लेनी है। और जब समाज ने, ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया, उसके बाद कहीं हम कविताओं को भूल गए। ये खाना पीना ये सब कुछ रहेगा, रोज रहेगा, हर रोज ये करते हो। लेकिन कवियों में से बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो जीवन भर काम आएंगी। बिना बात टेंशन में पड़े हम। एसपी महोदय प्रणाम करता हूं सर आपको। बिना बात टेंशन में लोग रहते हैं। कोरोना का टाइम गया, क्या दिन नहीं देखे आकाश भाई हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक। सवेरे से शाम तक कोई लुगाई, काम वाली आती नहीं थी। कितने खुश है पुलिस वाले, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी। मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे पास खड़ी चाय लेके, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। वाह, सुंदर क्या इसके अंदर। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी, बेसन ला। मैं कोरोना का टाइम चल रहा, बेसन ला, पकोड़े खाएगी, पकोड़े। बाहर मोदी जी लठ मार रहे हैं, पुलिस वाले देखे एसपी महोदय बाहर डंडे पे डंडे मार रहे हैं। बोली चुपचाप चला जा, पकोड़े खाने का मन है, बेसन लिया। मैं सच बता रहा हूं बाबूजी, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया। कवि सम्मेलन तेरे, मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं, बिना बात टेंशन ले रखी है। और महिला तो पता नहीं क्यों टेंशन ले लेती है। घटा आवाज, घटा, वो करवा दूंगा मैं। भाई साहब आप बुरा मत मानना, मैं एक बात कह रहा हूं भाई साहब, ये आपके सर पे लाइट लग रही है, मेरे चौंधा पड़ रहा है। बाबूजी आप ऐसी जगह ले लो, आप बिल्कुल तीनों लाइटों के नीचे बैठे हो। हाँ आप, लेकिन ये देखो, ये है हंसी, ये मजाक, ये ठाका। हम जितनी देर खा रहे हैं, पी रहे हैं,
तला हुआ खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं। अरे आप देखो साहब, एक बार जोरदार हंसोगे ना तो ये सारी नाड़ियां खुल जाएंगी। जीवन में कुछ नहीं रखा। मैं कहता हूं आपको एसपी बना दिया, मोदी बन जाओ, अमिताभ बच्चन बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंबानी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को ड्यूटी दे दी, भगवान ने कवि बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई माइक वाला बन गया, कोई कैमरे वाला बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदा तो एक ही रहेगा। सबसे ऊपर भी पावर वाला एक रहेगा, दौलत वाला भी एक रहेगा, शोहरत वाला भी एक रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उस ईश्वर ने जो ड्यूटी दे दी उसको अगर बड़े चैन से निभा लिया तो उसकी वंदना भी हो गई और जीवन में सुकून भी होगा। हम लोगों में टेंशन नहीं है। चार पंक्तियां देता हूं कि जीवन क्या है, कि चेहरे पर हंसी व दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी व दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंद होती। इस पूरे कवि सम्मेलन में सर आप आए ना, आपने एक शोभा बढ़ा दी, इस कवि सम्मेलन को जिंदा कर दिया। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। और उससे पहले हमारी बहन जी ने, हमारी भाभी कहूं, बहन जी कहूं, आदरणीय कहूं, आपने इस कवि सम्मेलन को 4 चांद लगाए। आज महिलाओं की शक्ति है। मैं दिल्ली रहता हूं, रेखा गुप्ता, उनका मैं वोटर हूं, सीएम बनी देश की, बड़ी खुशी हुई। जिस दिन वो सीएम बनी, बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। वाह, जय हो, क्या बात। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा एक बार साहब। वाह 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 दादा। बिना बात टेंशन ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं टेंशन का। अरे क्यों टेंशन ले रखी है? इस खाने से ज्यादा मजा आ जाएगा साहब। दारू तो थोड़ी देर का मजा देती है, लेकिन ये साहित्य है, या संगीत भी है, या कविता भी है, या श्रृंगार भी है, या वीर रस भी है, या हास्य भी है, परिवार भी है, या संवेदना भी है। सब कुछ मिलाकर बनता कवि सम्मेलन। हम वंचित रह गए, संस्कार भूल गए। हिंदी भाषा, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदी ऐसी भाषा है जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, और किसी को तो पता ही नहीं। ये आया था गौरव, इतना बढ़िया कविता पाठ करा, गला फट गया इसका, फिर भी ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे। ये कवि सम्मेलन में ये लगा रहा धोती बांध के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगे रहे जैकेट पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये आई लड़की बाल खोल के लगी रही 1 घंटे तक, किसी ने तारा कौन बाल खोल के ताली बजाएगा। ये आया जूते वूते पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिरी में मैंने कविता सुनाई एसपी महोदय, मेरी कविता सुनकर पीछे खड़े एक बाबा ने ताली बजाई। मैंने कहा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे को मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तमाकू कूट रहा हूँ। वाह 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 अनिल भाई। अरे ताली बजाओ, ताली बजाओ, बार बार तालियों के पीछे लग रहे हो, क्या होगा? ताली से कुछ नहीं होता बाबूजी। ऐसा हो जाता है कई बार, नहीं पता होता है लोगों को, ताली नहीं मालूम होता। मैं समझाता हूँ बहन जी। मैं गया एक कवि सम्मेलन में, सारे बैठे हुए, खाली नहीं, पहली बार कवि सम्मेलन सुन रहे थे। ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज किसी खोए हुए थे कहीं पर। मैंने कहा जितनी बहन जियाँ खड़ी बैठी हैं, अपना दायां हाथ ऊपर करो। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाभियाँ बैठी हैं, उन्होंने करना बहन जी जरा दायां हाथ ऊपर, कोई गलत कर नहीं, मैं भाई हूँ, दायां हाथ ऊपर करो, ऐसे करो। उन्होंने, मैंने करवाया। इसमें अपने पति की फोटो देखो, कल्पना करो, करवाई मैंने कल्पना। फिर मैंने कहा दूसरे हाथ से ताली बजाओ। मैं बता रहा हूं एसपी महोदय, एक लुगाई ने 2 घंटे तक दे दनादन दे। अरे मैं बोला डट जा मर जा। बोली नहीं आज नहीं छोड़ूंगा। अनिल तूने तरीका बता दिया। मानी नहीं रही। अब पुरुष खाली बैठे, वो कहां से, उनसे कैसे बजवाऊं? अब मैंने कहा पुरुषों से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो। उन्होंने कहा ये लुगाई की फोटो दिखवाएगा, हमारी हिम्मत नहीं है जो लुगाई पे ताली बजा दें। और जब बराबर में बैठी हो तो और मुश्किल है भाई साहब। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। फिर भी कुछ हिम्मत वाले मर्दों ने उठाया, देखता हूं कितने हैं उठाना लेफ्ट। ये अरे वाह एसपी साहब, आप भी लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उस बिचौलिए की देखनी है जिसने ब्याह कराया था। आप जरा हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाओ सारा। ये तालियां बजाना, क्या बात है अनिल भाई। बिना बात टेंशन में बैठे, लेना एक देनी।